हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग साइबरटेक सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर लिमिटेड को लेकर के 228 रुपए 229 रुपए के आसपास का प्राइस चल रहा है स्टॉक में। और आज एक मेजर मूवमेंट हम लोगों को स्टॉक में देखने को मिला, ब्रेकआउट आया है। और वॉल्यूम्स तो भाई क्या कहने, वॉल्यूम्स बहुत स्ट्रांग देखने को हम लोगों को मिले हैं। तो देखने वाले हैं इस वीडियो में कि क्या रहने वाला है, टारगेट वगैरह क्या रखने वाले हैं, स्टॉप लॉस क्या रहने वाला है, सारी चीजें डिटेल में देखेंगे। वीकली चार्ट देखेंगे, डेली चार्ट देखेंगे और मंथली चार्ट भी देखेंगे। मंथली चार्ट तो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साइबरटेक साइबरटेक सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर लिमिटेड को। तो सबसे पहले हम डिटेल में डिस्कस करेंगे फंडामेंटल, उसके बाद देखेंगे हम लोग इसके टेक्निकल पार्ट को। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब तो कर लेते हैं लेकिन वीडियोस को लाइक वगैरह नहीं करते हैं, तो लाइक जरूर कीजिए किया करिए। चलिए बात करेंगे पहले फंडामेंटल। तो मार्केट कैप देखा जाए तो 712 करोड़ का देखने को मिलता है। स्टॉक का पी देखोगे तो 28.9 का है। आरओसी आरओई बहुत अच्छे नहीं है, ठीक है, बहुत बहुत अच्छे नहीं। इंडस्ट्री का पी देखोगे तो 39 का है, तो थोड़ा सा अंडर वैल्यूड इंडस्ट्री के कंपेरेटिवली देखने को लग रहा है। बुक वैल्यू 70 रुपए की है और इंट्रेंसिक वैल्यू 192 रुपए की है। फेस वैल्यू काफी अच्छी है, 10 रुपए की। डिविडेंड काफी अच्छा दे रहा है, 70 रुपए की बुक वैल्यू है। हाई लो की बात करें तो 119 का इसने हाई लगाया है, और लो की बात करें, लो 235 रुपए का हाई लगाया, 119 रुपए का लो लगाया। और हाई भी आज ही देखने को 5220 का हाई आज ही देखने को मिला है। बाकी अगर कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट की हम बात करें तो अब धीरे धीरे पुशअप आ रहा है। सेल्स में देखोगे तो सेल्स लगातार कॉन्स्टेंटली धीरे धीरे बढ़ रही है। सेल्स में 55 करोड़ की सेल्स हुआ करती थी, फिर 55 करोड़ की, फिर 55 करोड़, 54 करोड़ की। तो मोटामोटी देखोगे 55-56 करोड़ के आसपास कॉन्स्टेंटली सेल्स बनी हुई हैं। इसके पहले देखोगे तो 33, 34, 35 के आसपास आ रही थी, फिर थोड़ी थोड़ी और बढ़ती हुई देखने को मिली है। मार्जिन भी देखोगे तो 10-12% के आसपास के मार्जिन इंटेक्ट रहते हैं। 12% है, 10%, 10%, फिर 12-13%, फिर 13% के आसपास के। अदर इनकम की वही निकल के आती है 3-4 करोड़ की। और टोटल नेट प्रॉफिट भी देखोगे तो नेट प्रॉफिट भी 5.5 करोड़, लगभग 5 करोड़, 5.5, 7 करोड़ और इस बार 7.36 करोड़। इसमें बेसिकली पार्ट थोड़ा सा अदर इनकम का भी है। अच्छी चीज क्या है, कंपनी पे कोई डेट नहीं है। सबसे अच्छी चीज हमें देखने को ये लगती है, सिर्फ 5 करोड़ का डेट है। 36 करोड़ का कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो रिजर्व में है, और डेट सिर्फ 5 करोड़ का है। ईपीएस काफी अच्छा देखने को लग रहा है। तो ये फंडामेंटल तो देखा जाए तो ओवर ऑन एवरेज ठीक लग रहा है, बहुत अच्छा नहीं पर बिल्कुल एवरेज के हिसाब से ठीक है। अगर हम लोग प्रॉफिट लॉस देखेंगे तो कंपनी की अगर 3-4 साल में सेल्स देखोगे तो अच्छी जा रही हैं सेल्स तो लगातार। अगर देखा जाए तो 113 थी, 118, 139, 176, 222, 224, बहुत तेजी से नहीं बढ़ रही है लेकिन स्लोली स्लोली ग्रोथ दिखा रही है। लेकिन मार्जिन में थोड़ा सा डिक्लाइन हम लोगों को देखने को मिल रहा है। इसी वजह से जो नेट प्रॉफिट है वो लगभग 3-4 साल से इंटैक्ट बना हुआ है। बैलेंस शीट देखोगे तो 187 करोड़ के आसपास का रिजर्व है, डेट कंपनी पर नहीं है। बाकी शेयर होल्डिंग पैटर्न में कुछ इंटरेस्टिंग है। तो प्रमोटर्स ने थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर देखने को मिली है, शेयर प्राइस बढ़ने पर डेफिनेटली की होगी। एफआई का देखोगे तो एफआई ऑलमोस्ट निल हो गए हैं। टोटल पब्लिक की होल्डिंग हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। तो फंडामेंटली देखी जाए तो ओके ओके टाइप का है। लेकिन यहाँ पे चार्ट पे बड़ा ही इंटरेस्टिंग पैटर्न यहाँ पर डेली चार्ट पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पर इसके अगर हाई से देखा जाए तो ये वाली रेंज अगर देखोगे तो काफी समय से एक कंसोलिडेट कर रही थी। ऑलमोस्ट जनवरी 2022 से देखा जाए, फरवरी 2022 से देखोगे तो ये रेजिस्टेंस किया, फिर वापस से इसी जोन पे रेजिस्टेंस फेस किया, फिर से रेजिस्टेंस फेस किया। और यहाँ पर देखोगे तो वॉल्यूम कंप्रेशन भी हम लोगों को देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखोगे तो एक बड़ा आर्क था, फिर छोटा हुआ और फिर से छोटा हुआ, उसके बाद में ब्रेकआउट निकल के आया। तो ब्रेकआउट इन लेवलों पे काफी चार्ट बेस पे पैटर्न पे काफी अच्छा लग रहा है। एक छोटा सा रेजिस्टेंस और बचा हुआ है 245 रुपए की रेंज पे, जो कि मुझे लग रहा है आराम से इजीली क्रॉस हो जाएगा। तो यहाँ से ये 245 पे छोटा सा रेजिस्टेंस जरूर है। अब अगर हम लोग एक ट्रेंड लाइन देखते हैं, अगर यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करते हैं तो इसके नीचे का हम लोग इस ट्रेंड लाइन की, क्योंकि सेल्स वगैरह की कोई खास नहीं, ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ रहे हैं, तो इस ट्रेंड लाइन के नीचे का हम लोग स्टॉप लॉस रखेंगे। जहां पर ये ट्रेंड लाइन पे अगर इसके नीचे की, अगर ट्रेंड लाइन के नीचे की अगर क्लोजिंग हम लोगों को देखने को मिलती है तो डेफिनेटली हम लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो जाना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना स्टॉप लॉस रखने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं टारगेट की। तो देखिए पहला टारगेट तो इसका रहने वाला है आराम से 245 रुपए का।
जो कि हमारा पहला टारगेट रहेगा। थोड़ा सा डिप आए अगर, तो डिप में लेना ज्यादा बेटर रहेगा। तो ये हमारा पहला टारगेट है 245 रुपए का। और अगर यहाँ से अगर क्रॉस और अच्छे से करता है तो आराम से 300 340 रुपए के तक के टारगेट के लिए हम निकल जाएंगे। और ये टारगेट कैसे निकालेंगे? ये टारगेट निकालने के लिए बहुत सिंपल है। सीधे जाएंगे हम लोग इन्फो लाइन पे, इसके लो को मार्क करेंगे इसके यहाँ तक, एंड प्लेस कर देंगे। तो 340 रुपए के आसपास का टारगेट हम लोगों के लिए निकल के आ रहा है। तो और बाकी अगर हम लोग वीकली चार्ट पे अगर स्टॉक को देखते हैं, तो ये रहा हमारा वीकली चार्ट। वीकली चार्ट पे अगर देखोगे तो एक छोटा सा रेजिस्टेंस बच्चा बना हुआ है इन लेवलों पे। लास्ट टाइम जो हाई लगाया था, तो यहाँ से एक हम लोग, अब कल वीकली क्लोजिंग और है, तो कल और बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। अगर ये चार्ट ब्रेक हो जाता है, जो कि 242 रुपए पे अगर ये चार्ट ब्रेक होता है, तो फिर ऊपर के लिए टारगेट खुलने वाले हैं। और ऊपर जो अगला जो हमारा रेजिस्टेंस है, वो सीधे 737 के आसपास है। तो क्या ये स्टॉक कुछ इस प्रकार का बनाएगा क्या? बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए। लेकिन ये हाई जो लगाया है वो 2000 के आसपास, जब आईटी बबल का टाइम चल रहा था, तो उस टाइम की बात है ये। तो जो भी डॉट कॉम वगैरह कुछ भी लगा हुआ था, सिस्टम लगा, साइबर लगा हुआ था, सभी स्टॉक भाग रहे थे। और उसके बाद में यही होता है, अगर आप लोग फंडामेंटल वगैरह नहीं देखते हो, और फिर ऐसा ही क्रैश हम लोगों को देखने को मिलता है। तो वापस से कंपनी अगर देखोगे तो पुशअप कर रही है। यहाँ पर देखोगे तो बड़े ही कुछ इंटरेस्टिंग चार्ट जो मैंने बताया था वो चीज देखने को मिलती है कि चार्ट सब कुछ अपने आप ही कह देता है। यहाँ पर अगर मैं एक और ट्रेंड लाइन डालूं, तो ये एक रेजिस्टेंस का जोन था। ये एक रेजिस्टेंस का जोन था जो कि टूटा नहीं था। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट, इसके नीचे गया था, रेजिस्टेंस फेस किया, रेजिस्टेंस फेस किया, और वापस से देखोगे तो बूम दिखाया है, ऊपर तक गया है। ये 21 के बाद में क्या बढ़िया ब्रेकआउट आया, और ब्रेकआउट के बाद ऊपर गया, फिर नीचे रिटेस्ट किया, और अब वापस से ब्रेकआउट देने के लिए तैयार लग रहा है। तो ये पैटर्न अपने आप में ही काफी स्ट्रांग रहते हैं। तो ये थे साइबर टेक सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर लिमिटेड को लेकर के डिटेल में हम लोगों ने टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस करने की कोशिश की है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही ये भी बताइएगा कि वीडियो में कुछ भी कमी वगैरह लगती है तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और किसी भी निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। मिलते हैं अगली वीडियोस में। धन्यवाद।